ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो ये कोनिक सेक्शन हो गया पूरा, या इसमें कहीं कोई दिक्कत है बताइए। यस सर, एनसीईआरटी से हो गया। एनसीईआरटी कर लिए पूरी? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए। ठीक है, जैसे एक मिसलेनियस का है, ये करते हुए मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। और कोई टॉपिक हो जिसमें कि पढ़ने की जरूरत हो तो बता दीजिए पहले ही। जैसे एक फिफ्थ मिसलेनियस का फिफ्थ क्वेश्चन है, लोकस वाला है ना। कहता है a rod of length 12 centimeter moves with its ends always touching the coordinate axis। ऐसा हमने किया भी है। ठीक है, कि एक रॉड है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, इसका एंड्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है एबी, which its ends touching the coordinate axis। तो कह रहा है determine the equation of the locus of a point P on the rod which is 3 centimeter from the end in contact with axis। देखिए इसमें साफ साफ का है, ये P का A से डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब BP इज 9 सेंटीमीटर। तो AP और अपॉन BP, AP अपॉन BP ये हो जाएगा 3 और अपॉन 9, मतलब 1:3। ठीक है, तो जिसका लोकस लिखना होता है उसके कोऑर्डिनेट कुछ अज्यूम कर लेते हैं। अल्फा बीटा हमने ले लिया है ना। इस एंगल को थीटा ले लें, इस एंगल को थीटा कह दें, तो OA को कहा जा सकता है 12 cos थीटा, और OB को कहा जा सकता है 12 sin थीटा। ठीक है, तो A का कोऑर्डिनेट हो गया 12 cos थीटा, 0, और B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 12 sin थीटा। ठीक है, तो अब अल्फा लिख लीजिए। अल्फा लिखें तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज करिए। 1:3 रेशियो में डिवाइड करता है, तो 1 × 0 प्लस 3 × 12 cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 3। ठीक है, तो इसका मतलब 4 अल्फा और अपॉन 3 इज 12 cos थीटा। चलिए फर्स्ट रिलेशन। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट जो बीटा है उसको लिख लीजिए सेक्शन फॉर्मूले से, 1 × 12 sin थीटा प्लस 3 × 0 डिवाइडेड बाय 1 + 3। इसका मतलब 4 बीटा इज 12 sin थीटा। थीटा हमने एज्यूम किया था तो इसको हटाना होगा, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दी, तो 16 अल्फा स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 16 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, चीज 1। अल्फा को x से, बीटा को y से रिप्लेस करिए, लोकस आ गया। तो देयरफॉर लोकस ऑफ P अल्फा कॉमा बीटा इज 16x स्क्वायर और अपॉन 9 प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर, 140 है ना। तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 स्क्वायर 16 कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वहां भी 4 3 या 12 से कैंसिल कर सकते थे, तो x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 9 आ गया इक्वल टू 9। ये इलिप्स है, लोकस इज इलिप्स। तो ऐसे केस में मिड पॉइंट का लोकस पूछे तो सर्कल, और अदर देन मिड पॉइंट किसी भी पॉइंट का लोकस पूछेगा तो इलिप्स।
ठीक है, तो इसको करिए, कोई दिक्कत होती है तो एग्जामिनेशन जब तक है तब तक आप पूछ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट बताइए, एक लिमिट्स और डेरिवेटिव्स के बारे में कुछ आया था। सर इसमें 4 और बता दीजिए। इसमें 4 और बता दूं, ठीक है। हम्म, 4 देखिए, आ जाओ। ये एन आर्च इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी इलिप्स, ठीक है, आधे इलिप्स के फॉर्म में आर्च है। पहला लास्ट क्लास में हमने देखा था तो पैराबोलिक आर्च था, आज जो इलिप्टिकल आर्च है, किसी भी तरह का हो सकता है। वो जो एंट्री पर मेहराब बनाते हैं वो कभी सर्कुलर होता है, कभी पैराबोलिक दे सकते हैं, अभी एलिप्टिकल दिया है, देने दीजिए। एन आर्च इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स, फोर्थ क्वेश्चन। इस तरह का ये आर्च है, ये नहीं है ना, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला ही है। ये आपका ए और ए डैश्ड है। An arch in the form of a semi-ellipse, it is 8 meter wide and 2 meter high at the center. ठीक है, इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं 4,0 और -4,0। ये हो गया 0,2, सेंटर में इसकी ऊंचाई है 2 मीटर। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट द पॉइंट एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, मतलब एक एंड, किसी एक एंड से 1.5 मीटर, ठीक है, से ये पॉइंट पी है। ठीक, तो ये डिस्टेंस है आपका 1.5 मीटर। तो इसका मतलब इस P का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4 - 1.5, 2.5। तो y की वैल्यू चाहिए, समझ गए। इस इलिप्स का इक्वेशन क्या लिखेंगे, x² / 16 a² + y² / b² 4 = 1। अब क्या करना है आपको, एट x = 5/2, 2.5 का मतलब 5/2, y की वैल्यू निकालनी है। तो 25 और अपॉन 4 × 16 + y² / 4 = 1। इसका तो y² / 4 की वैल्यू हो गई 1 - 25/64। ठीक है, तो y² की वैल्यू हो गई 4 और इंटू 64 - 25 और अपॉन 64, 16। तो y इज, चूंकि ऊपर ही है नीचे नहीं है तो प्लस ही लेता हूं मैं, कितना आ जाएगा, √41, सॉरी √49, 7 है ना। 64 - 25, 9 - 5, सॉरी 14 - 5, 9 और 5 - 2, 3, 39, 39 अपॉन 16। ठीक है, समझ गए। तो ये आ गया √39 अपॉन 4, √39 और अपॉन 4, यही हाइट हो गया। Find the height of the arch at the point 1.5 meter from one end. समझ गए। तो हाइट इज √39 और अपॉन 4 मीटर, सब कुछ मीटर में है तो मीटर।
हो गया? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो बाकी सब हो जाएगा। बाकी सब तो ठीक ठाक है। Yes, sir. चलिए अब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है ना, एक बार रिकैप करवा देता हूँ। एक बार तो मैंने करवाया भी था, तो कुछ लोग जैसे नहीं किए होंगे या उस समय सीरियस नहीं रहते हैं, तो फिर से एक बार करवा देता हूँ, है ना। जो लोग देर से आए होंगे या नहीं कर पाए होंगे उस समय, उन लोगों को फायदा हो जाएगा। और ये जरूरी भी है ना, क्योंकि अब तुरंत इसके बाद आप स्विच करेंगे जिसमें वो सेक्शन आपका इन सब का बेसिक रिक्वायरमेंट ये खोजेगा। चलिए तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो जैसा लिमिट्स का मतलब बताया था, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है लगभग वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट एक्यूरेट वैल्यू, है ना। इसकी वैल्यू लगभग कितनी है ये कहता है, बता दो। एक्यूरेट वैल्यू हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो जब एक इस तरह का नोटेशन था, x टेंस टू ए, इसको पढ़ते हैं x अप्रोचेज a या x टेंस टू ए या x टेंस टू ए, दोनों एक ही चीज का मतलब है, टेंस टू ए। इसका मतलब क्रूड मतलब ये है कि x इज नॉट a बट x इज वेरी क्लोज टू ए। ठीक है, x a का पड़ोसी है लेकिन x a नहीं है, x a नहीं है। ठीक है, तो समझ गए कि x इज नॉट a बट x इज वेरी क्लोज टू ए, x अप्रोचेज है। तो एक नंबर लेकर के देखता हूं, जैसे x टेंस टू 2 कहता है, x अप्रोचेज 2 कहता है, तो 2 यहां पर है नंबर लाइन पर, तो x विल बी आइदर हियर और x विल बी आइदर हियर। ये नेबरहुड में है, क्लोज में है, लेकिन x 2 नहीं। ठीक, तो ऐसे केस में किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी, तो उस केस में उसकी लगभग वैल्यू रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि x ही एक्चुअल वैल्यू नहीं है, x 2 के करीब में है, और 2 के करीब में कौन सा नंबर है वो 2 को भी नहीं पता है। 2 का जस्ट पड़ोसी नंबर कौन सा है 2 को कानो कान पता नहीं है, तो इतना क्लोज का नंबर होगा, है ना। तो इसलिए अच्छा डेरिवेटिव से पा रहा है ना। ठीक है, इससे लेकर के बढ़ता हूँ, क्योंकि उसमें भी डेरिवेटिव में भी लिमिट ही है ना, इसीलिए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स दोनों साथ साथ चलता है। तो x टेंस टू 2 का मतलब ये है कि x इज वेरी क्लोज टू 2, x अप्रोचेस 2। ठीक है, x इज नॉट 2। तो जब कभी भी किसी चीज की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी, तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं कि कुछ फॉर्म है जिसको इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म। तो उस इंडिटर्मिनेसी कॉज करने वाले फैक्टर को हटा लेते हैं, है ना, और बाकी जो फॉर्म डिटर्मिनेट है उसकी वैल्यू लगभग निकाल लेते हैं। जैसे x अप्रोचेस 2, तो x के ऊपर 2 डाल करके जो वैल्यू होगी वही रिपोर्ट करिए, लेकिन कब, जब इंडिटर्मिनेसी खत्म हो जाए। इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स में बेसिक इंडिटर्मिनेट फॉर्म ये है अप्रोचिंग 0 और अपॉन अप्रोचिंग 0, या इंफिनिटी और अपॉन इंफिनिटी, ये इसको कहते हैं इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ठीक है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इसको 0 नहीं कहते हैं, समझ गए, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, या अप्रोचिंग 0 इंटू इंफिनिटी, ये सब इंडिटर्मिनेट फॉर्म, समझ गए। ये बेसिक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, और सब पावर्स के फॉर्म में भी होता है। तो इन बेसिक इंडिटर्मिनेट फॉर्म को इंडिटर्मिनेट इसलिए कहते हैं
कि x अप्रोचेस 0, तो 2x को भी कहते हैं अप्रोचेस 0, x स्क्वायर को भी कहेंगे अप्रोचेस 0, तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस x विल ऑल्सो अप्रोच 0। तो जब इस तरह से दिया हो एक्सप्रेशन, कहता है कि न्यूमरेटर भी अप्रोचिंग 0 है, डिनोमिनेटर भी अप्रोचिंग 0 है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो सकता है इस तरह का हो 2x अपॉन x, और कहे कि ऐसे लिमिट, इसको लिखते हैं x अप्रोचेस 0, इसको पढ़ते हैं लिमिट x अप्रोचेस 0, मतलब LT लिख दे या LIM, दोनों लिखा आता है, LIM x अप्रोचेस 0, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका फॉर्म यही होगा अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोचिंग 0, लेकिन x अप्रोचिंग 0 है, x 0 नहीं है, x को कैंसिल कर सकते हैं, है ना, वरना 0 को 0 से कैंसिल करना परमिटेड नहीं है, तो दोनों में से कोई भी होगा, तो लिमिटिंग वैल्यू इसकी 2 आ जाएगी, लगभग वैल्यू इसकी 2 आ जाएगी। ठीक है, यहीं पर सेम इसी फॉर्म का नंबर दे दिया, एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स। अब देखिए इसका भी फॉर्म यही है, अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोचिंग 0, एक ही फॉर्म है, लेकिन अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज एक्स इज नॉट 0, एक्स अप्रोचेज 0, तो नॉन जीरो नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। अब रह गया आपका लिमिट एक्स अप्रोचेज 0x, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब देखिए अभी एक ही फॉर्म है जिसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 है, उसी फॉर्म का दूसरा एक्सप्रेशन था, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है, एंड सो ऑन, इस तरह से तरह तरह की वैल्यू आ सकती है। इसीलिए इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, कि वक्त ही बताएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी नहीं होगी, है ना। सीधा फॉर्म बता करके कि अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोचिंग 0 है तो इसकी वैल्यू बता दो, नहीं कह सकते, है ना। जैसे 1 अपॉन अप्रोचिंग 0 है, ये ऐसा दे दिया, तो आप कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू या तो इन्फिनिटी होगी या माइनस इन्फिनिटी होगी, इसमें कोई शक नहीं है, ये डिटर्मिनेट है। ठीक है, ये अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है कि नेगेटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है। पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच करे, ये 0 है, बाय द वे अप्रोचिंग 0 इधर से है तो इन्फिनिटी, और अप्रोचिंग 0 इधर से है माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर है, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, ये डिटर्मिनेट फॉर्म है ना। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी का है इन्फिनिटी, तो कोई शक नहीं है ना। लेकिन अप्रोचिंग 0 इंटू इन्फिनिटी कहता है तो इसमें शक है ना, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक बहुत छोटा है और दूसरा एक बहुत बड़ा है, दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब बेसिक लॉजिक यही है, इस पर डिटेल में चर्चा बाद में होगी, अभी आपको काम चला, अभी आपको काम चला। इसमें देखिए जो लिमिट, बेसिक लिमिट था, उन लिमिट के फॉर्मूले को आप दिमाग में रखिएगा। जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1। लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 tan x अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, वरना ये 0/0 फॉर्म है, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। लिमिट x अप्रोचेज a x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ये भी 0/0 फॉर्म है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेज 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज 1। लिमिट x approaches 0 log of 1 plus x to the base e और upon x, this is also 1। ठीक है, तो ये सब बेसिक इंडिटरमिनेट फॉर्म पर बेस्ड लिमिट्स हैं, तो इनको फॉर्मूले की तरह आप अभी यूज कर सकते हैं, बाद में इसकी जरूरत नहीं होगी, इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत होगी, क्योंकि तरीका अपने पास में है, क्योंकि बता देने के बाद में आप इस सम से फ्री हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल स्कूल एग्जामिनेशन के लिए आपको इसको रखना होगा, ये सब बेसिक लिमिट है ना। तो देख लेना है, साइन एक्स अपॉन एक्स हो और x 0 अप्रोच करे तब जाकर के हुआ। ठीक है, tan x अपॉन एक्स, x अप्रोचेज 0 है तो जाकर के हुआ, मतलब एंगल शुड अप्रोच 0, एंगल शुड अप्रोच 0। तो जैसे आपको कहता है कि लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x डिग्री और अपॉन x, इस पर हमने बात किया था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x डिग्री और अपॉन x। सबसे पहले क्या करेंगे,
सबसे पहला काम, सर रेडियन मेजर में चेंज करेंगे। हाँ पहले डिग्री को रेडियन मेजर में चेंज करना है कि 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो x डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन, लिमिट तो है, लिमिट x अप्रोचेस 0, साइन पाई x अपॉन 180 रेडियन, कितना रेडियन हो गया, और अपॉन x। अब देखिए जो फॉर्मूला है कि साइन x अपॉन x, x अप्रोचेस 0 इज 1, तो साइन जिस एंगल पर ऑपरेट हुआ वही एंगल नीचे हो, और वो एंगल 0 अप्रोच करे तो इस रेशियो की वैल्यू होती है। तो क्या करेंगे आप, पाई अपॉन 180 से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करें। तब जरा देखिए साइन का जो एंगल है वही एंगल नीचे में है, और x 0 अप्रोच करे तो पाई x अपॉन 180 विल आल्सो अप्रोच 0। अप्रोचिंग 0 में किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करे तो दैट विल अप्रोच 0। इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो गई पाई अपॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिमिट x अप्रोचेज 0, x साइन 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होगी, बताइए। लिमिट x अप्रोचेज 0, x साइन 1 अपॉन x। सर 1 0 वन नहीं कहते हैं, अभी क्या बताया, तो 0? एंगल कहाँ अप्रोच करना चाहिए, 0, लेकिन x जब 0 अप्रोच करेगा तो 1 अपॉन x की वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, नहीं 1 अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग 0, अभी तो बताया था, विल अप्रोच आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो कभी गलती से ऐसा काम नहीं करते हैं कि लिमिट जो भी दिया हुआ है उस लिमिट के अंदर में साइन का एंगल 0 के करीब में हो। x कहाँ अप्रोच करता है उसका हेडेक है, रहने दीजिए, वेरिएबल कहाँ अप्रोच करता है उससे हमें मतलब नहीं है, एंगल ऑफ साइन शुड अप्रोच 0 और अपॉन सेम एंगल, इस रेशियो की वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पर एंगल इन्फिनिटी अप्रोच करता है तो उस फॉर्मूले की तरफ झांकना भी नहीं है। अब सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट, x 0 अप्रोच करता है, x अप्रोचिंग 0 है, और साइन 1 अपॉन x, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी -1 से लेकर के 1 के बीच में। ठीक है, इसीलिए कि एंगल चाहे इन्फिनिटी हो या कुछ भी होता हो, साइन की अपनी हैसियत है, साइन हमेशा -1 से लेकर के 1 तक की वैल्यू दिया है, आज भी वही देगा। अप्रोचिंग 0 into any finite number will always approach 0, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ गए? ठीक है, देख रहे हैं कैसे भूल जाते हैं। तो ये सब चीज दिमाग में रखना चलना चाहिए कि साइन का एंगल 0 करीब में हो, x कहाँ अप्रोच करता है उससे मतलब नहीं। कैसे आपको दे दिया, लिमिट x अप्रोचेज 1, साइन x² -1 और अपॉन x माइनस, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी। तब देखिए x यहाँ 1 अप्रोच करता है तो एंगल ऑफ साइन विल अप्रोच 0। अब क्या करना है, x + 1 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, जिससे कि साइन का जो एंगल है वही एंगल नीचे में आ जाए। अब आ गया, और एंगल अप्रोचेज 0 व्हेन x अप्रोचेज 1, तो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेज 0 इज 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, और इनटू x + 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 2, ये 2 हो गई इसकी वैल्यू, लगभग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू है ना, बिकॉज x इज नॉट 1, लेकिन हमने x के यहाँ पर क्या रखा है, 1 यहाँ पर, तो इसीलिए जो वैल्यू रिपोर्ट होगी वो लिमिटिंग वैल्यू। समझ गए हम? आइए अब देखिए, यही कहता है आपको कि लिमिट x अप्रोचेज π/2 sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होगी, लिमिट x अप्रोचेज π/2 sin x अपॉन x, सर 2/π। हाँ, ये नहीं कि 1, साइन 90 इज 1 और 1 अपॉन 2 अपॉन पाई, ये इंडिटरमिनेट है ही नहीं, π/2 है ना, तो 2 अपॉन पाई हो जाएगा।
ठीक है, समझ गए? तो ऐसे करके इन सबको डील करना है। चलिए, तो बेसिक लिमिट हो गया, ये जानना जरूरी है क्योंकि डेरिवेटिव में भी लिमिट ही है, डेरिवेटिव में भी लिमिट ही है। अब चलिए, अब जरा डेरिवेटिव के बारे में आपको कुछ जानकारी देता हूँ, है ना, और आसान है, वो आराम से जितना बताता हूँ उतना भी सीख के जाएंगे, काफी है। डेरिवेटिव्स, ठीक है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना। dy बाई डी एक्स को कहते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x when these changes are very small. Limit delta x approaches 0, delta y approaches 0. This is dy by dx. ठीक, तो जैसे y एज ए फंक्शन ऑफ x में लेता हूं, y इन टर्म्स ऑफ x, फंक्शन ऑफ x का मतलब इन टर्म्स ऑफ x, ये, तो हमने इसको प्लॉट किया। अब किसी पॉइंट पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है निकालनी, ये x है, इस x पर x इक्वल टू a से मैं ले लेता हूं, x इक्वल टू a पर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां से x में चेंज आती है, लेकिन दैट चेंज शुड बी वेरी स्मॉल, इनफिनिटेसिमल चेंज, ठीक, उसके करिस्पॉन्डिंग y में चेंज ऑब्जर्व करेंगे, ठीक, तो y में चेंज अपॉन x में चेंज, इसकी लिमिटिंग वैल्यू लगभग वैल्यू जो वो dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो जहां पर चेंज देखते हैं आप, जहां से चेंज ऑब्जर्व करना है, उस पॉइंट को कहते हैं इनिशियल पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। चेंज देने के लिए अब यहाँ से या तो आप लेफ्ट साइड जाएंगे या राइट साइड मूव करेंगे, यही दो ऑप्शन है। तो जब लेफ्ट साइड आप मूव करेंगे तो यहाँ पर से x के इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को मैं a माइनस h कह देता हूँ, वेयर h इज वेरी स्मॉल, वेयर h अप्रोचेस 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी उसको क्या कह देंगे, f a माइनस h, x के जब रखिए a माइनस h, ये y की वैल्यू हो गई। इनिशियल पॉइंट पर जो y था, ये था आपका एफ ए, ठीक। तो अब चलिए रेट ऑफ चेंज लिखता हूं, एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू इस तरह से चेंज लेकर के जो निकाला गया है, इस डेरिवेटिव को कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि फाइनल पॉइंट हैज बीन टेकन टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द इनिशियल पॉइंट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको आप शॉर्ट में LHD कहेंगे, will be limit h approaches 0, h approaches 0, final value of y minus initial value of y और अपॉन फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू। चेंज हमेशा लिखा आता है, जहां भी है चेंज हमेशा लिखा जाएगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, है ना। तो फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू विल बी चेंज इन वैल्यू ऑफ y, और फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x विल बी चेंज इन वैल्यू ऑफ x। अब a और a गोज कैंसिल हो गया, इसको आप कह सकते हैं लिमिट h अप्रोचेज 0, एफ ए माइनस h और अपॉन h, ये आप फॉर्मूले की तरह देखते हो, है ना, ये LHD के लिए। बिल्कुल इसी तरह से जब आप चेंज राइट साइड में जाकर ऑब्जर्व करें, उस पॉइंट के राइट साइड में, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मैं लिख लेता हूं a प्लस h, मोर देन, इसके करिस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी, इसको आप कहेंगे एफ ए प्लस एच, एक्स के जगह पर ए प्लस एच रखने के बाद जो y की वैल्यू आएगी वो। तो अब RHD लिखिए, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज 0, फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y और अपॉन फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x, ये गया। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट
h approaches 0, f a plus h माइनस ऑफ एफ ए और अपॉन एच हो गया। ये आरएसडी है क्योंकि चेंज हमने ऑब्जर्व करने के लिए राइट हैंड साइड मूव किया था, इसीलिए इस रेशियो को, इस चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स को कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। जब ये दोनों इक्वल हो जाए, इफ LHD is equal to RHD, then y equal to fx is said to be differentiable at x equal to a। समझ गए कि जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो जाकर के कहते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x equal to a, है ना। इफ दे आर डिफरेंट तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x equal। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लिमिट ही निकालना है, इसलिए लिमिट का मैंने थोड़ा सा रिकैप करवा दिया कि एक समझ होनी चाहिए, ताकि इसमें सिर्फ 0/0 फॉर्म ही होगा और ये फॉर्मूला जो बताया इन फॉर्मूले का यूज होगा, यहाँ जो लिखा हुआ है बस इतना दिमाग में रहे तो भी आप काम कर लेंगे आराम से। ठीक, अब आइए, अब जैसे fx इक्वल टू मॉड x लिख दिया और कहता है कि टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए fx को पहले डिफाइन करिए, fx इज x if x is greater than or equal to 0 and it is minus x if x is less than 0। ऐसे या तो डेफिनेशन दिया होगा या अपने से डिफाइन करना पड़ेगा। मॉड है तो खुद डिफाइन करना होगा, वरना कहीं पर डेफिनेशन को ब्रेक करना होगा तो ऐसे ब्रेक करके दिया। और यूजुअली जो डाउटफुल पॉइंट होता है जहां पर अपना फंक्शन डेफिनेशन चेंज करता है, वहीं पर डाउटफुल पॉइंट है। वरना फंक्शन को देख करके, जैसे पॉलिनोमियल है, एवरी पॉलिनोमियल इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल विद इन इट्स डोमेन। साइन एक्स कॉस एक्स है, हमेशा डिफरेंशिएबल होता है अपने डोमेन में, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन होते जाएगा। तो इसीलिए उस फंक्शन को देख करके भी बता सकते हैं कि अब अपने डोमेन के अंदर में इसको डिफरेंशिएट करके एक्स की एक वैल्यू रखूं तो डेरिवेटिव की एक ही वैल्यू देता है या नहीं दे पाता है। जब दे दे, एक ही वैल्यू दे दे, इसका तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सीधी बात है ना। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये, तो x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD लिखें तो लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस 0। कहां पर लिखना है? एट x इक्वल टू 0। लिमिट h अप्रोचेस 0, a के जगह पर 0 रखिए, f0 माइनस h और अपॉन h। लिमिट h अप्रोचेस 0, f0 इज 0 माइनस f0 माइनस h, fx इज माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, x के ऊपर माइनस h रखिए, h हो जाएगा और अपॉन h। ये h और h कैंसिल हो गया तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई? -1। समझ गए कि fx इतना है तो मैंने f माइनस h निकाला है, f माइनस h इज माइनस ऑफ माइनस h, दिस इज h, इसलिए इसके जगह पर h में है। ठीक है, और इसमें जो डेफिनेशन यूज होगा ये वाला RHD लिखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h अप्रोचेस 0, f0 प्लस h माइनस f0 और अपॉन h। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस 0, f0 प्लस h, fh इज h माइनस 0 और अपॉन h। देखिए h कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो LHD is not equal to RHD, therefore function is not differentiable। As LHD is not equal to RHD, fx is not differentiable at x equal to 0। ठीक है, 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है,
ऐसे ही देखिए, fx आपको दे दिया x plus 1 if x is greater than or equal to 0, और कहता है 1 minus of 2x if x is less than 0. ठीक है, और आपसे कहता है कि टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। एट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 ही एक डाउटफुल पॉइंट है, बाकी सब जगह ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे 1 पर का है, -1 पर का है, तो 1 पर कहेगा तो मोर देन 0 वाला एक ही डेफिनेशन यूज होगा, है ना। -1 पर कहेगा तो लेस देन 0 वाला डेफिनेशन ही यूज होगा। जब एक ही डेफिनेशन यूज होगा और पॉलिनोमियल तो डिफरेंशिएबल होना ही होना है, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे एक ही इंटरवल में दोनों डेरिवेटिव के लिए डेफिनेशन आता है, तब कैसे लिखना है। तो जैसे एट x इक्वल टू 0 LHD लिखना हो तो लिखेंगे आप लिमिट h अप्रोचेस 0 f0 माइनस f0 माइनस h और अपॉन दोनों x का डिफरेंस तो h। ठीक, समझ गए। f0 माइनस f0 माइनस h और f जिस पर ऑपरेट हुआ उसको उसी ऑर्डर में सबट्रैक्ट करके लिख दीजिए, अपने आप गलती नहीं होगी। 0 माइनस ऑफ 0 माइनस h लिखिए, h आ जाएगा। गलती से 0 माइनस h आपने पहले लिखा तो भी घबराने की जरूरत नहीं है ना। 0 माइनस h माइनस 0 लिख देते हैं, माइनस h कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो y का डिफरेंस अपॉन सेम ऑर्डर में x का डिफरेंस, इसका रेशियो लिखना है ना। तो माइनस h आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, सीधा कर देना है, लेकिन दिमाग रगड़ करके लिखने की जरूरत नहीं हो। समझ गए लिखने का तरीका है। f0 माइनस f0 माइनस h लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 0 माइनस ऑफ 0 माइनस h, चीज h। गलती से आपने f0 माइनस h माइनस f0 लिखा, तो ये गलती से सही चीज है, लिखते वही है, बाद में सीधा करते हैं। तो 0 माइनस h और माइनस 0 करेंगे तो नीचे माइनस h आ, तो अपने आप फिर सीधा हो जाएगा। तो लिमिट h अप्रोचेस 0 f0 इक्वल टू 0 के लिए कौन सा डेफिनेशन है, ऊपर वाला, इसमें x इक्वल टू 0 डाल तो 1। ठीक, माइनस f0 माइनस h, 0 माइनस h लेस देन 0 के लिए डेफिनेशन कौन सा